दोस्तों 1 जुलाई 2024 से कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को आरोप मात्र के आधार पर हथकड़ी लगा सकता है और उसे गिरफ्तार करके ले जा सकता है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से पहले ऐसा नहीं था। 1 जुलाई 2024 के बाद भारत में जो आपराधिक कानून है उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जो क्रिमिनल लॉ है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उनमें पूरी तरीके से बदलाव किया जा चुका है। अब पुलिस अधिकारी को ये शक्तियां दी गई है, ये उसे पावर दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को आरोप मात्र के आधार पर, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दूसरे व्यक्ति ने केवल आरोप लगाया है तो आरोप के आधार पर ही पुलिस अधिकारी उसको हथकड़ी लगा सकता है। जानेंगे आज की इस वीडियो में और ये नए नियम क्या है, किस तरीके से ये प्राविधानित होंगे, किस तरीके से लागू किए जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है 1 जुलाई 2024 के बाद से भारत में नया दंड विधान लागू हुआ है। जो आपराधिक कानून है उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया। पहले अपराध के बारे में जो सजा निर्धारित की जाती थी उसका प्रावधान किया जाता था आईपीसी के तहत, इंडियन पैनल कोड जिसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है तो उसे दंड दिया जाता था, न्यायालय के द्वारा उसे दंडित किया जाता था। लेकिन आईपीसी के स्थान पर अब बीएनएस बन चुकी है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। और जैसे एक था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे कहते हैं सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसके स्थान पर बीएनएसएस 2023 बनाई गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेगी, अधिकारी किस तरीके से कार्य करेंगे, अदालत में पेशी, हाजिरी माफी किस तरीके से लगेगी, ये सारी चीजें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जो अदालत की कार्रवाई होती है, वो सीआरपीसी के द्वारा नियत की जाती थी 1 जुलाई 2024 से पहले। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुताबिक उन सभी को कार्यान्वित किया जाएगा। जिस तरीके से प्रावधान बीएनएसएस में दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी। और तीसरा है जो एविडेंस एक्ट था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसे बना दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023। सबूतों को किस तरीके से आकलन किया जाएगा, सबूतों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, कौन सी चीजें सबूतों के अंतर्गत आती है, कौन सी नहीं, इन सभी बातों का जो अध्ययन है वो बीएसए से पता चलेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों कानून है, जो तीन बड़े क्रिमिनल लॉ है, इन्हें पूरी तरीके से बदल दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से पहले पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं था कि वो आरोप मात्र के आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन देता है तो पुलिस अधिकारी उसको हथकड़ी नहीं लगा सकता जब तक कि कोर्ट ये साबित ना कर दे कि इस व्यक्ति ने वास्तविकता में अपराध किया है। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो बीएनएसएस है, जिसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ली है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 43(3) में बताया गया है, सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में बताया गया है कि किन अपराधों के संबंध में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को आरोप मात्र के आधार पर, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर एलिगेशंस लगाया है तो एलिगेशंस की बुनियाद पर पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकता है। ये सबसे पहले होता है हत्या के आरोप में। यदि किसी ए व्यक्ति के द्वारा बी व्यक्ति पर हत्या करने का आरोप लगाया जाता है कि इस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस अधिकारी के पास उसकी शिकायत आती है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगा सकता है। ये बाद में साबित होगा कि उसने अपराध किया है या नहीं, लेकिन पुलिस अधिकारी को पावर सेक्शन 43 सब क्लोज 3 ऑफ बीएनएसएस के तहत दी गई है कि वो हथकड़ी लगा सकता है। दूसरा अपराध है यदि किसी व्यक्ति पर रेप का आरोप लगता है कि उसने कोई बलात्कार किया है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी पुलिस अधिकारी को ये पावर होगी सेक्शन 43 सब क्लोज 3 के मुताबिक कि वो उसको हथकड़ी लगा सकता है शिकायत आने के तुरंत बाद। उसने अपराध कारित किया है या नहीं, उसने उस कृत्य को अंजाम दिया है या नहीं, जैसे उस पर एलिगेशंस लगे हैं, ये बाद में साबित होगा। लेकिन पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगा सकता है जिस पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों तीसरा है यदि कोई भी व्यक्ति यौन शोषण करता है, बच्चों के साथ कोई लैंगिक अपराध करता है, उनका यौन शोषण करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी यदि ये आरोप किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो पुलिस अधिकारी को पावर होगी कि उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगा सकता है। उसे कोर्ट में पेश करेगा, 24 घंटे के अंदर कोर्ट ये फैसला देगी कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है नहीं, लेकिन वो हथकड़ी लगा सकता है यदि यौन शोषण के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन आती है। दोस्तों चौथा है यदि कोई व्यक्ति नकली नोट छापता है या जालसाजी करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगा सकता है। पांचवा है यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वो उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगा सकता है। दोस्तों छठा है यदि कोई व्यक्ति आदतनी अपराधी है, उसने पहले भी कोई अपराध कर रखे हैं या उसकी जो प्रकृति है वो आपराधिक प्रकृति है, वो क्रिमिनल नेचर का व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति पर तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है या नहीं, ये बाद में साबित होगा। लेकिन यदि उसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन आती है तो पुलिस अधिकारी उसको तुरंत हथकड़ी लगाएगा। यदि कोई व्यक्ति आदतनी अपराधी होता है या अभ्यासिक अपराधी होता है जो अपराध करता रहता है,
ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति पर तुरंत हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। सातवां प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी से भाग जाता है, पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गई लेकिन वो कस्टडी से भाग जाता है, ऐसे व्यक्ति पर भी तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा, उसे तुरंत गिरफ्त में लिया जाएगा, उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगाई जाएगी। उसने अपराध किया है या नहीं ये बाद में साबित होगा, लेकिन सेक्शन 43 सब क्लोज 3 बीएनएसएस के तहत उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। आठवां है, यदि कोई व्यक्ति टोली में रहकर के कोई अपराध करता है, जो गैंग बनाकर के अपराध करते हैं, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा, उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगाई जाएगी। यदि उसके बारे में कोई एप्लीकेशन आती है, पता चलता है कि वो व्यक्ति गैंग का आदमी है, तो ऐसे व्यक्ति पर तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। 10वां है, यदि कोई व्यक्ति नशीली दवाइयों का व्यापार करता है, जिन दवाइयों को, जिन पदार्थों को सरकार ने बैन कर रखा है, वो उन्हें बेचता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी यदि किसी व्यक्ति पर नशीली दवाइयां बेचने का आरोप लगाया जाता है, तो पुलिस अधिकारी बिना उसकी छानबीन करे उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकता है। बाद में अपना वो आरोप पत्र बनाएगा, बाद में ये साबित करेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, लेकिन वो उसे तुरंत हथकड़ी लगा सकता है। 11वां है, यदि कोई व्यक्ति मानव तस्करी करता है, मानव का व्यापार करता है, एक दूसरे को बेचने का व्यापार करता है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी उस व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगाई जाएगी, तुरंत हथकड़ी का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी मामले थे जिनके अंदर पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप मात्र के आधार पर, यदि उसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन आती है, तो उस व्यक्ति पर हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, तुरंत उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकता है। दोस्तों, ये धारा मैं आपको एक बार पढ़कर भी बता रहा हूँ किस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से कानून के तहत बीएनएसएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान किया गया है। तो इसका सेक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में बताया गया है, पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अपराध किस नेचर का है, किस तरीके का है, क्या उसकी प्रकृति है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति जिसका नेचर है अपराध करना, यदि कोई ऐसा अपराधी है तो उस पर तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। अभिरक्षा से निकल भागा है, यदि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वो पुलिस कस्टडी से भाग जाता है, ऐसे व्यक्ति पर भी तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाता है। या जिसने संगठित अपराध किया हो, उसने टोली बना करके कोई अपराध किया हो, ऐसी कंडीशन के अंदर भी उस व्यक्ति पर तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे व्यक्ति पर भी तुरंत हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। औषध संबंधी अपराध, यदि कोई नशीली दवाइयों को बेचता है जिन्हें सरकार ने बैन कर रखा है, ऐसे व्यक्ति पर भी तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। ये बाद में साबित होगा कि उसने अपराध किया है नहीं। और एक है अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, यदि वो कोई अपने कब्जे में ऐसा कोई शस्त्र रखता है इस पर सरकार ने बैन लगा रखा है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। या हत्या करता है, बलात्संग करता है, अम्ल हमला करता है, एसिड अटैक होता है, जो अम्ल हमला होता है, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध कारित करता है या उस पर उस अपराध को कारित करने का आरोप लगता है, तो उस पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति पर हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। बिना उस अपराध को साबित किए बगैर उस व्यक्ति पर हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है यदि उस पर एलिगेशन मात्र लगाया जाता है। सिक्कों और करेंसी नोटों का कूटकरण, यदि कोई व्यक्ति नकली नोट छापता है तो ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध को कारित किया है, ये कोई भी व्यक्ति इन सभी कृत्यों को अंजाम देता है तो ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि कब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को आरोप मात्र के आधार पर हथकड़ी लगा सकता है। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है तो उसका मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।